एवरीवन, माय नेम इज अमनदीप कौर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वूंड की असेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है जी, कोई भी वूंड ले लीजिए। ठीक है, हम लोग अभी ले लेते हैं आफ्टर सर्जरी का जो वूंड होता है, जहां पर आपकी इंसीजन स्टिचेस लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप उसको कैसे असेस करोगे जिससे आपको पता चल जाए कि भाई आपके क्लाइंट को इन्फेक्शन हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक होता है रीडा, आर से होता है रेडनेस। फॉर एग्जाम्पल इस एरिया की सर्जरी हुई है, ठीक है जी, और इस एरिया में स्टिचेस लगी है और आप लोग देख रहे हो कि इस एरिया में बहुत ज्यादा रेडनेस होनी शुरू हो गई है, तो दैट मीन्स आपके क्लाइंट को इन्फेक्शन हो चुकी है। उसके बाद ई से होता है एरिथमा। एरिथमा का मतलब होता है स्किन रैशेस। तो अगर सराउंड उसका जो आपका इंसीजन है उसके सराउंडिंग अगर रैशेस बनने शुरू हो चुके हैं, दैट मीन्स आपके क्लाइंट को इन्फेक्शन होनी शुरू हो चुकी है। थर्ड ई से आता है हमारे पास एक्मोसिस। तो इसका मतलब होता है डिसकलरेशन, कि भाई वो जो एरिया है ना वो थोड़ा सा फेड येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, पर्पल हो सकता है। मतलब आपकी नॉर्मल स्किन के कंपैरिजन उसका कलर जो है वो थोड़ा सा अलग अगर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज अ साइन ऑफ एन इन्फेक्शन। डी से आता है हमारे पास ड्रेनेज। भाई अगर बहुत ही ज्यादा उसमें से ड्रेनेज निकल रही है, ठीक है, कोई फ्लूइड निकल रहा है, स्पेसिफिकली जो इन्फेक्शन का ड्रेनेज होता है ना वो पुरुलेंट मटेरियल होता है, मतलब उसमें पस बहुत ज्यादा भरी होती है। ठीक है जी, तो अगर आपके क्लाइंट में वो पस वाला पुरुलेंट मटेरियल निकल रहा है या फिर सडनली बहुत ही जो उसकी ड्रेनेज की अमाउंट है वो इंक्रीज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अभी 1 घंटा पहले आपने देखा वो बहुत थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, 10 ml मान लीजिए आप लोग, ठीक है, पर आवर में, बट अभी आप लोग देख रहे हो वो एकदम से 100 ml हो चुका है पर आवर्स में। तो ये जो सडन इंक्रीज हो उसकी अमाउंट में, और दूसरा पुरुलेंट मटेरियल, ये इंडिकेट करता है कि आपके क्लाइंट को इन्फेक्शन हो चुकी है। लास्ट आता है ए से होता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वुंड एजेस। तो ये जो वुंड के आले दुआले की जो एजेस है ना उसको अच्छे से देखो, कई बार ना वो ऐसे छिलने लगते हैं, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपके क्लाइंट को इन्फेक्शन हो चुकी है। नॉर्मली इन्फेक्शन के केस में भाई हम लोगों ने एंटीबायोटिक चलाने होते हैं, बट एज एन आरएनओ चाहे आप लोग आरपीएनओ, बट ये आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आता नहीं है कि आप लोग खुद से क्लाइंट को मेडिकेशन दे सको। सो इन्फेक्शन के केस में आपकी जो प्रायोरिटी होती है दैट इज टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि भाई हाँ जी इसको एंटीबायोटिक चला दो, फिर आप लोगों ने अपने क्लाइंट को जो एंटीबायोटिक्स होते हैं भाई वो चला देने होते हैं। थैंक यू।